हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सचिन और हम लोग यहां पर करने वाले हैं 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। तो चलिए जरा देखते हैं किस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने 1.1 के पहले के जितने भी एग्जांपल्स थे वो भी ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए जरा शुरू करते हैं 1.1 एक्सरसाइज के हर एक सवाल को सॉल्व करना। सबसे पहली बात, पहला सवाल में हम लोगों से पूछेंगे कि दिया हुआ जो सेट है क्या वो एक्चुअल में सेट है। आइए जरा डिस्कशन करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पर जो हमें पहला दे रखा है वो कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ और विद द लेटर बिगिनिंग विद द जे। तो इसका मतलब एक तो जनवरी होता है, एक क्या होता है जून होता है, और एक क्या होता है जुलाई होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए और इस पूरी दुनिया में अगर मैं इस सेट को अगर मैं ए सेट कह दूं और पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पर भी जाएंगे और लेटर विद जे के साथ अगर आप शुरू करेंगे तो आप लोगों को हमेशा ये 3 मंथ ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ सेट है ये एक पर्टिकुलरली सेट है। ये जो कलेक्शन दी हुई है बेसिकली ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है हमारे? अगला सवाल है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब टैलेंटेड एक ऐसी चीज है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई टैलेंटेड लगता है, क्यों? क्योंकि आपको उनके लिखने का तरीका पसंद है, या फिर आपने उनकी जो किताबें पढ़ी हैं आपको वो किताबें पसंद है। दैट्स वाई आपको किसी को हरिवंश राय बच्चन जी पसंद है, किसी को चेतन भगत पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। तो सब लोगों को अलग अलग बंदे जो है पसंद है। जो आपको पसंद है जरूरी नहीं वो मुझे पसंद होगा, और जो मुझे पसंद है जरूरी नहीं आपको पसंद होगा। अब यहां पर सेंस क्या आ रही है कि यहां पर चीजें जो हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही हैं। चीजें क्या हो रही हैं बच्चों? पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही हैं। और जब चीजें पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं तो वो एक सेट नहीं होता। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए सेट। एक बात तो समझ में आ गई। और इसे क्या बोल सकते हैं? इट इज ए सेट। आप यहां पर बोल सकते हैं इस चीज को क्लियरली। ठीक है, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहते हैं कि अगेन टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन अगर आप बेस्ट की बात करते हैं तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएं, आप अलग अलग बंदों से पूछें, आप अलग अलग लोगों से पूछें, आप अपने दोस्त से पूछें। हर एक वेबसाइट, हर एक बंदा या जिस किसी से भी आप पूछना चाहे, भले से आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, वो उसकी पसंद और आपकी पसंद सेम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्लेयर ही, कहीं ना कहीं आकर के कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाएगा। तो यहां से भी सेंस एक ही चीज निकल करके आ रही है, क्या है? पर्सन टू पर्सन चेंज। आप ये कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो हो रही है चीजें चेंज हो रही हैं। दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए सेट। आप लोग ये बात यहां पर कह सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है? ठीक है ना? अच्छा, इसी के साथ आगे की तरफ आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में जो बॉयज हैं, जितने भी लड़के हैं आपकी क्लास में इस वक्त, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, आप जिस किसी भी स्कूल में हैं या जहां कहीं पर भी आप, अगर आप पर्टिकुलरली समझें इस बात को तो आपको ये समझ में आएगा कि आप लोग जब बात कर रहे हैं कि अपने क्लास में बच्चों की, तो वो अभी के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर वो उतने ही रहने वाले हैं। चाहे आप इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाके पूछ लें, आप इस पूरी दुनिया में पूछेंगे कि इस स्कूल में, इस क्लास के इस सेक्शन में इतने लड़के हैं, तो कोई भी कहीं पर भी रिसर्च करेगा वो बोलेगा हाँ भाई इतने ही लड़के हैं। तो इसका मतलब यहां पर पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज, और आप ये कह दीजिए कि नो चेंज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज ए
सेट। आप क्या बोल सकते हैं इसको कि ये जो चीज है ये एक सेट है। ठीक है जी, ये कलेक्शन जो है वो क्या है, एक सेट है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं, अगले सवाल के बारे में पूछूं, तो अगला सवाल क्या होगा हमारे पास? अगला सवाल है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आपको यहां से समझ में आ रहा है कि यहां पर ये भी क्या है, पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। ये पर्सन टू पर्सन तो बिल्कुल भी बदलने वालों में से नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये पर्सन टू पर्सन बदला तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स क्या सबके लिए अलग अलग होते हैं? नहीं भाई, नेचुरल नंबर तो सबके लिए सेम होते हैं। नेचुरल नंबर चाहे आप यहां पूछे, चाहे आप इंडिया के बाहर पूछे, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में जाएं, जिस किसी को भी पता है नेचुरल नंबर क्या है, वो नेचुरल नंबर वही बताएगा जो आप बताओगे, क्योंकि अब आपको भी पता है, आपने चैप्टर पढ़ लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई आप इसे बोलेंगे इट इज ए सेट। आप इसको आराम से बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सेट है। ओके, चलिए जरा आप थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी एक बेस्ट राइटर के बारे में, लेकिन जब आप बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर राइटर के बारे में, कि उनकी क्रिएशंस कितनी थी, तो उनकी क्रिएशंस तो भाई वो लिमिटेड ही रही होंगी। उन्होंने जितना बनाया होगा उतना ही रहा होगा। कोई भी बंदा उनको चेंज नहीं कर सकता, कोई भी इंसान उनको चेंज नहीं कर सकता, कोई भी वेबसाइट इसको चेंज नहीं कर सकती, कोई भी चेंज नहीं। अगर वो 10 लिख करके गए हैं नॉवल, तो वो 10 ही मिलने वाले हैं, और वही मिलने वाले हैं जो वो लिख करके गए हैं, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं। ओके, सो अब यहां पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन लोग अब ये बोल सकते हैं बच्चों कि यहां पर ये जो है, ये पर्सन टू पर्सन नो चेंज, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज ए सेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो दे रखा है ये एक सेट है। क्लियर है भाई यहां तक की बात? ठीक है, चलिए जरा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। अगेन दोबारा से वो यही चीज पूछ रहा है कि आप लोगों से सेट के बारे में ही चल रहा है अभी तो क्वेश्चन। कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई इवन इंटीजर्स कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10। जिसे मैं इवन कहता हूं, क्या आप भी उसे ही इवन कहते हैं? ऑब्वियसली सर, जिसे आप इवन कह रहे हैं उसे ही हम भी इवन कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भले से एक बहुत बड़ा सेट होने वाला है, बट इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो पर्सन टू पर्सन नो चेंज, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप पर्सन टू पर्सन की बात करेंगे तो। इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर ऐसा हो रहा होता है तो ये क्या होता है, इट इज ए सेट। सिमिलरली अगर आपसे बात की जाए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि ये जो चैप्टर हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर जो दी हुई कलेक्शन है ऑफ क्वेश्चंस, तो क्या वो एक सेट है? क्या वो पर्सन टू पर्सन बदल रहा है? नहीं भाई, क्या जितना तुम बोलोगे उतना मैं नहीं बोलूंगा। भाई किताब है, किताब में देख करके बताने की इतने क्वेश्चंस हैं, तो जितने क्वेश्चन आप बताओगे उतने मैं बताऊंगा। किसी और को भी किताब थमा दो, वो भी क्वेश्चन काउंट करके उतने ही बताने वाला है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक सेट है। इट इज ए सेट। क्यों? क्योंकि यहां पर पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, किसी भी तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर ये तो सबके लिए सेम होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कॉकरोच देख करके वो छत पे चढ़ जाते हैं। होती है ना लड़कियां, ऐसी लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, कुत्ते देखते हैं, कुत्ते देखते ही किसी के भी घर में घुस जाते हैं कि भाई बचा ले बचा ले बचा ले। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुत्ता पकड़ा, कुत्ता देखा नहीं, पकड़ लिया और बस भाई हाथ फेर रहे हैं उसके ऊपर। कुछ लोग कॉकरोच को लात मार देते हैं, अरे कौन डर रहा है, छिपकली में हाथ मार देते हैं, चलो हाथ तो ज्यादा हो गया, लात मार देते हैं, जूता चप्पल फेंक देते हैं। तो इसका मतलब सब पर्सन टू पर्सन ये भी डिपेंड करता है डेंजरस क्या है। ठीक है ना? तो किसी को कुछ डेंजर लगता है, किसी को कुछ डेंजर लगता है। इसका मतलब ये जो चीज है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, और अगर ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, इट इज नॉट ए सेट। इसका मतलब ये एक सेट बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? है भाई, बताइए जरा, बात क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है बिलोंग वाला, यानी कि जो हम लोगों ने सीखा था रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। तो आइए जरा उसको भी यहां पर देख लेते हैं। तो ये आपके पास सेट दे रखा है, बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहां पर ये वाला एलिमेंट क्या इसमें है? जी है, तो बिल्कुल बिलोंग का साइन बनाइए। क्या ये वाला एलिमेंट है इसमें? नहीं है, तो बिलोंग का साइन बना करके कट कर दीजिए, तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। क्या जीरो है? नहीं है, तो बिलोंग का साइन बना करके आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। इसी तरीके से और आगे चलते हैं।
तो क्या 4 है? बिल्कुल है, तो बिलोंग का साइन बनाइए। क्या 2 है? बिल्कुल है, तो बिलोंग का साइन बनाइए। अगर आप 10th की बात करें तो नहीं है, तो आप बिलोंग का साइन बना करके इसे क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। बस बात खत्म हो गई। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर एंड कर दिए। अब अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोगों को और मजेदार बात करनी होगी, क्योंकि अब हम लोगों को बात करनी होगी यहाँ पर हर एक सवाल, यानी कि हर एक सवाल, कौन सा वाला सवाल बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ पर हम लोगों को बात करना होगा, या फिर यहाँ पर हम लोगों को डिस्कशन करना होगा और रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए। आइए जरा रोस्टर फॉर्म भी बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। जब हम किसी भी सेट के सारे एलिमेंट लिख पाते हैं तो हम वो जो लिखा हुआ जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए जरा, तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स बता दीजिए यहां से लेके यहां तक। तो देखिए 3 तो इक्वल में आ रहा है इनके, और 7 से छोटे। -3 या -3 से बड़े नंबर चाहिए, लेकिन 7 से छोटे चाहिए। चाहिए क्या? इंटीजर्स चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लीजिए, बात कहानी खत्म हो गई। ये रहा आपके पास ए सेट। जो बोला सो किया, जो कहा सो किया, बस इतना कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहां पर इनकी बात कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अब यहां इनकी बात कर दूं तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से शुरू होते हैं, इसमें नेगेटिव भी नहीं होता, इसमें जीरो भी नहीं होता, इसमें डेसिमल नंबर भी नहीं होते, और वो बोल रहे हैं लेस देन 6 बताइए। तो मैंने कहा लीजिए, ये तो हम तुरंत बता देंगे। अभी आपको कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। बात खत्म हो जाएगी। क्या कुछ ज्यादा टाइम लगा आप लोगों को? क्या ज्यादा वक्त लगा इसे सोचने में? बिल्कुल भी नहीं लगा सर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहते हैं कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो इसका मतलब आप लोगों को यहां पर कुछ इस तरीके के 2 डिजिट नंबर रखने हैं जिनके दोनों डिजिट का अगर मैं सम कर दूं तो कितना आ जाए मेरे पास? 8 आ जाए। जैसे कि अगर आप लोग यहां पर एग्जांपल के तौर पर समझना चाहें, 26 अगर रखा जा सकता है तो 62 भी रख सकते हो, 53 यानी कि आप लोग 35 भी रख सकते हैं, 44 भी रख सकते हैं आप लोग, और 44 में इधर उधर भी करोगे तो भी वो 44 ही रहना है, ठीक है ना। 71 को अगर कर दोगे तो 17 हो जाएगा, 80 भी लिख सकते हो आप लोग। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, तो मैं ये बोलूंगा, मना करूंगा। क्यों? क्योंकि आपसे अगर मैं कभी बोलता, मैं नॉर्मल आता आपके पास और बोलता 8 लिखना जरा, तो 8 क्या आप 08 लिखते? नहीं लिखते, आप 8 ही लिख देते। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो एक्चुअल में 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो सिंगल डिजिट नंबर है। ऐसे तो सिंगल डिजिट नंबर ही कोई नहीं होगा, फिर समझ रहे हो ना। फिर तो आप किसी भी नंबर को 5, इसको आप 5 डिजिट भी बना दोगे इसको, तो आप इस वजह से इसको इंक्लूड मत करना 08 को। तो कितने नंबर इंक्लूड हो गए? 44 आ गया, 35 53 आ गया, 62 26 आ गया, 71 17 आ गया और 80 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स आ गए इसमें। क्या यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई? चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोगों से क्या कह रहा है, इस चीज को भी देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोगों से कह रहा है कि d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अगर आप 60 के डिवाइजर की बात करेंगे तो आपके पास वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद 30 भी आ जाएगा, और 60 खुद भी आ ही जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला है सिर्फ प्राइम नंबर्स। तो यानी कि आप बस प्राइम नंबर्स को उठा लीजिए। 1 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, तो आप क्या उठा लेंगे? 2 उठा लेंगे और 3 उठा लेंगे, और इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर ऐसा बचता नहीं है जो इसमें आया हुआ हो। तो इस तरीके से आपका जवाब जो है वो कितना रहने वाला है? यहाँ पर आपका जवाब रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। बस इसमें इतना ही लिखा जाएगा, क्योंकि यही प्राइम नंबर्स हैं आप लोगों के पास। अगर आप इनके डिवाइजर की बात करें तो, खाली डिवाइजर की बात करते हो तो ये सारे के सारे आ जाते, बट उन्होंने बोला है कि प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। चलिए जी, तो बढ़ते हैं इधर थोड़ा सा आगे की तरफ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके पास ये ई सेट है, आप यहाँ पर क्या कर देंगे? आप यहाँ पे टी लिखेंगे, आप आर लिखेंगे, आप आई लिखेंगे, आप जी लिखेंगे, आप ओ लिखेंगे, आप एन भी लिख सकते हैं, ओ हो गया, और आप एम भी लिखेंगे, आप ई भी लिख सकते हैं, टी हो गया, आर भी हो गया, वाई भी लिख सकते हैं आप लोग। बस बात खत्म हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्चुअल में जो सेट बन सकता है, जो एक रोस्टर फॉर्म बन सकती है, वो ये बन सकती है, क्योंकि इसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं करने होते, लिखने होते,
सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस आप कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट रिपीटेड है उन्हें एक बार ही लिखें। अगला सवाल, बैटर को भी उसी तरीके से लिखना है। तो बैटर को किस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, बी ई टी और आर, ये आ गया आप लोगों के पास तरीका। तो आपने बैटर को इस तरीके से लिख दिया और आप लोगों को आई होप समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से आखिरकार हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और थोड़ा सा आगे की तरफ और चलते हैं, देखते हैं और किस तरीके के सवाल मिलते हैं। इसके बाद हम लोगों से बोला गया सेट बिल्डर फॉर्म में बताइए। सेट बिल्डर फॉर्म में बताने में भी बेहद ही मजा आने वाला है। आइए जरा सेट बिल्डर फॉर्म में भी इस चीज को कंप्लीट करते हैं। यहां पर आप लोगों को ये एक सेट दे रखा है, इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, मेरे पास ये एक ए सेट है। अब बस आप लोगों को जो समझना है वो क्या समझना है, इस चीज पर गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप लोगों से सेट बिल्डर फॉर्म में बोला जाए तो आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला कदम अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, गलती आप लोगों से कभी भी नहीं होगी। तो ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 × 1, फिर 3 × 2 लिखा हुआ है, फिर 3 × 3 लिखा हुआ है, फिर 3 × 4 लिखा हुआ है, यानी कि 3 के साथ ही मल्टीप्लाई चल रही है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं x जो है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि x सच दैट आप ये बोल सकते हैं कि x = में 3n आ रहा है। और 3n को ही मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें n क्या रहने वाला है, नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। इस तरीके के नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इन्हें नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये जो 3n है तो n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। लेकिन क्या n के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? जी है, n 1 से लेकर के 4 तक ही जा रहा है बस। तो आप क्या बोलेंगे, n जो रहेगा 4 या 4 से छोटा ही रहने वाला है। लीजिए बन गया आप लोगों के पास आपका सेट। ऐसा सेट जो एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, बना दिया आप लोगों ने। दिक्कत किसी चीज की? बिल्कुल नहीं सर। आप लोगों ने सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने 3n लिखा, n को बताया आप लोगों ने कि ये नेचुरल नंबर है। फिर आप लोगों ने ये बताया कि जो नेचुरल नंबर है, जो n है, ये 4 या 4 से छोटा रहने वाला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें और बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, अगले सवाल को हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, अगले सवाल में उन्होंने 2 4 8 16 और 32 ले रखा है। तो अब इसे किस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 4 8 16 32। तो अगर आप लोग इसे समझेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो इसका मतलब 2 अपनी जगह पर है लेकिन पावर बढ़ती चली जा रही है। और कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कुछ कि x सच दैट x = में 2 की पावर n लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए जरा। क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 की पावर n लिख सकते हैं आप लोग। और ये जो n है ये एक्चुअल में क्या है, ये है नेचुरल नंबर्स। ये क्या है बच्चों, ये है नेचुरल नंबर्स। और अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है या बस चलते ही चला जा रहा है? नहीं जी, रुका है, 2 की पावर 5 तक रुका है, यानी कि 5 तक जाएगा। तो आप n को बोल सकते हैं कि ये 5 तक जाएगा। क्लियरली भाई बताइए जरा, बात समझ में आ रही है? n को आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये 5 तक जाएगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है यहाँ पर कि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले नंबर पे ही अगर कर लोगे तो दिक्कत कभी आएगी नहीं। अब देखिए 5 अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन मूवमेंट कौन कर रहा है, मूवमेंट कर रही है 5 की पावर। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप इसकी पावर पे लगाओगे अंकुश। आप ये बोलोगे कि मान लीजिए ये एक सेट है, तो यहाँ पे x जो है वो कुछ इस तरीके से है। x कह रहा है 5 की पावर क्या बोल रहा है, n बोल रहा है। जैसे पिछले वाले सवाल में 2 की पावर n थी, 2 की पावर n थी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 की पावर n आ रही है। तो अच्छा, तो n क्या है, n है भाई नेचुरल नंबर, तो इसलिए n को बिलोंग किया किससे, नेचुरल नंबर से। कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो आप क्या बोलेंगे, n जो है वो 4 या 4 से क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। या तो 4 हो जाएगी वैल्यू, या तो 4 से कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो ये 4 से कम में भी कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो 1 2 3 4, बस कहानी बन गई। अब अगर आप इसे ढक भी दें तो अगर आप इसमें एक बार n की वैल्यू एक बार 1 2 3 4 रखेंगे तो अपने आप आपको यही मिल जाएगा। सिंपल हो गया। अब जरा यहां पर देखिएगा अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो आप लोगों से कह रहा है, जरा समझिएगा इसको। अगला सवाल कह रहा है आप लोगों से कि भाई इसको आप मान लीजिए, जैसे इसको c माना था, इसको आप d मान लीजिए। आपको 2 दे दिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 4 दे दिया, फिर 6 दे दिया, ऐसे क्या आया होगा, आगे 8 आया होगा, फिर 10 आया होगा, ऐसे चलते चला गया। मैं अब आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर 2 × 1 लिखा है, यहाँ पर 2 × 2 लिखा है,
यहाँ पर 2 into 3 लिखा है। इस तरीके से चीजें जो है वो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, यानी कि 2 अपनी जगह पर है लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीजें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, d इज इक्वल्स टू में x सच दैट x जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू में 2n। क्या लिख सकते हैं आप लोग, x इज इक्वल्स टू में 2n। और ये n जो है वो क्या होने वाला है, n जो है वो आपके पास एक नेचुरल नंबर होने वाला है। n जो है नेचुरल नंबर हो, क्या ये अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पूछनी पड़ेगी। अब ये तो रुक ही नहीं रहा है भाई, तो रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। तो यानी कि ये हो गया आप लोगों के पास आपका जवाब। क्या ये बात आप लोगों को यहां तक बड़े ही आराम से क्लियर हो गई? फिनिश है, खत्म बात। चलिए जरा बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। फिर ये अगेन हमसे कहते हैं कि राइट डाउन द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, दोबारा से सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि जो इसका चौथा क्वेश्चन है, अब शायद 5वां क्वेश्चन है, जो कोई सा भी क्वेश्चन है पर इससे फर्क नहीं पड़ता हमें, जो भी वो बोल रहे हैं हमसे कर देते हैं इसको। कह रहे हैं हमसे कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे मान लेते हैं ई सेट। हम इसे क्या मान लेंगे बच्चों, ई सेट मान लेंगे। जब हम इसे ई सेट मानेंगे तो अब मैं आप लोगों से यहां पर एक बात कहना चाहूंगा। जब आप इसे ई सेट मान रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन करिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कहां तक जा रहा है, 10 के स्क्वायर तक जा रहा है। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यहां तक इस तरीके से गया है। अब बीच में डॉट लगाने का मतलब है कि बहुत सारे एलिमेंट थे इसलिए उन्होंने लिखे नहीं है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर बोलोगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू में n का स्क्वायर। ये n क्या है, व्हाट इज n? n को आप बोलेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि आपने 1 2 3 4 5 6 कर रहे हो तो जीरो आ नहीं रहा, नेगेटिव आ नहीं रहा, डेसिमल आ नहीं रहा, तो क्या है ये नेचुरल नंबर है। तो अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन कहां तक आ रही है कि ये 10 तक ही जाएगा, 10 या 10 से छोटे नंबर पर ही क्या होगा, ये रुक जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को यहां पर फेस करनी नहीं पड़ेगी। आप लोगों को समझ में आ गया? बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो यहां पर दिए गए हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स यानी कि अल्टीमेटली ये बोला जा रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स का मतलब ही होता है कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। क्या किस में लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म बोल देते हैं आप लोग इसे, ठीक है ना, कोई भी फॉर्म आप लोग इसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमसे जो बोल रहे हैं वो कर देते हैं। x says that x is an odd natural number, odd natural number, तो यानी कि मैं यहां पर बोलूंगा ऑड नेचुरल नंबर तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब मैं क्या करूं, अब ये लेकिन ये तो खत्म ही नहीं होगा, ये तो चलते ही चला जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इस तरीके के डॉट लगाने के शो करना होगा। जब कभी भी आपको इनफाइनाइट सेट मिले तो आप लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट लगा देंगे, ताकि इससे ये पता चल जाए कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, चलिए जरा बढ़ते हैं जरा हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, हमारा अगला सवाल बी सेट है। ये क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। इसका मतलब 0.5 माइनस के 0.5 से बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो। चाहिए क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन डेसिमल नहीं होता। तो -0.5 से बड़ा नंबर, बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। नेगेटिव की तरफ थोड़ा ना जाना, इधर की तरफ जाना है। और ये कहां पर होगा, ये -1 और 0 इधर हो जाएगा कहीं 0.5 नेगेटिव का। तो अगला इंटीजर इधर के बड़े नंबर में अगला इंटीजर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, क्योंकि 4 के बाद ही क्या आता है 4.5, और 9/2 का एक्चुअल मतलब क्या है कि वो 4.5 लिखा हुआ है। सो इससे हमें ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच के जितने भी इंटीजर्स थे वो क्या थे, और उन्होंने हमें और हमने इन्हें यहाँ पर लिख भी दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि इंटीजर्स को लिखिए यहाँ पर जिनका स्क्वायर करने पर वो 4 या 4 से छोटे रहें। x की वो वैल्यूज लिख दीजिए यहाँ पर जिनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं वो या तो 4 आ जाए या तो वो 4 से छोटे आ जाएं। अब एक सिंपल सी बात है, इंटीजर्स बोल रहे हैं तो इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं भाई। अगर वो इंटीजर्स ना बोलते तब तो मैं यहाँ पर ये बोल देता, अगर वो नेचुरल नंबर बोलते तब तो 1 और 2 के अलावा और कुछ होता ही नहीं, पर क्योंकि उन्होंने इंटीजर बोल दिया तो यहाँ पर 0 भी आ जाएगा।
-1 भी आ जाएगा और -2 भी। इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4। अब उन्होंने इंटीजर बोला है, उन्होंने डेसिमल नंबर इंटीजर में नहीं आते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर नहीं लिया है। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सी सेट में -2, 2, -1, 1 और 0, इस तरीके के सारे एलिमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और ये हो जाएगा आप लोगों का पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। लिख दिया हमने सारे के सारे एलिमेंट। अगला सवाल और आसान, कह रहे हैं लॉयल वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, लॉयल वर्ड लिखा हुआ है, डी सेट है इनका और इसका सेट बना दीजिए। तो बड़ा ही आसान है, तो एल लिखिए, वाई लिखिए, ओ लिखिए, ए लिखिए, बात खत्म हो गई। क्योंकि इसमें यही वर्ड यूज हो रहे हैं, एल 2 बार यूज हो रहा है। जब कभी भी रिपीटेशन हो तो रिपीटेड एलिमेंट को हमें कितनी बार लिखना होता है एवरीवन, एक बार बस, ठीक है ना। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला सवाल, और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है। अगला सवाल हम लोगों से ये कह रहा है कि x such that x is a month of a year not having 31 days। ऐसा कौन से मंथ हैं जिनमें 31 डेज ना हो, नहीं होते हैं। तो वो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। हम लोगों ने इस तरीके से ऐसे करते थे, हम लोग जनवरी फरवरी ऐसे करके काउंट करते थे ना, उस तरीके से भी बता सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर ऐसे कौन से मंथ होंगे। भाई आपके पास फरवरी ऐसा एक मंथ है, आप लोगों के पास अप्रैल एक ऐसा मंथ है, जून है आप लोगों के पास सितंबर है, ठीक है, आप लोगों के पास नवंबर है, क्या है आप लोगों के पास, नवंबर है। आप लोग जिसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के ये जो मंथ है, इन मंथ्स में 31 डेज नहीं होते हैं, बाकी कितने भी दिन होंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 31 डेज तो नहीं होंगे फॉर श्योर, ठीक है ना। अच्छा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि x says that x is a consonant in the English alphabet which precedes के, मतलब के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट बताइए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पहले तो के से पहले के सारे चीजें लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, फिर उसके बाद आएगा के। तो यहाँ पर ए ई आई ये तो आपके पास क्या है, वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट तो है नहीं है। तो बचा क्या आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बचा बी सी डी एफ जी एच और जे। ये आप लोगों के पास आपके वो वाले एलिमेंट्स हो गए जो इसमें आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट हो गए। ये वो कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आते हैं, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, यानी कि यहां तक की बात हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में, जो कि है क्या, मिलान करो। और मिलान करो में हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोगों को सबसे पहले क्या कर लेना है, हम लोगों को सबसे पहले तो ये लिख लेना है कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, यहाँ पर नंबर्स दे रखे। अब यहाँ पर आप सेट बिल्डर फॉर्म पर जाइए और मिलान कर दीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर MATH करके कुछ दे रखा है, जो कि यहाँ पर भी हमें मैथमेटिक्स दे रखा है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो आप डायरेक्टली सबसे पहले तो आप स्मार्टनेस दिखाइए और इसे ज्वाइन करवा दीजिए, सबसे पहली चीज तो। इसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर्स डिवाइजर ऑफ 6। भाई डिवाइजर ऑफ 6 की बात करें तो 1 2 3 और 6 होते हैं। अब प्राइम नंबर निकालोगे तो 2 और 3 हो गया। तो 2 और 3 कहीं आ रहा है, ये रहा। तो 2 और 3 यानी कि सेकंड को किससे मिलाऊंगा, ए से, लीजिए। फिर उसके बाद कहते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। लेस देन 10 10 से छोटे ऑड नंबर्स तो ये रहे फोर्थ नंबर पर। तो कितने हो जाएंगे आप लोगों के पास, यानी कि फोर्थ नंबर वाले को मुझे किससे मिलाना पड़ेगा, बी से मिलाना पड़ेगा। फिर इसके बाद x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6 तो 1 2 3 6 थे, अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करें। जब प्राइम की बात की थी तब हम लोगों ने 2 और 3 बोला था, लेकिन अगर वो सारे नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तब तो आप डायरेक्टली इसको मैच करा सकते हैं भाई, इससे मैच करा सकते हैं। तो यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आप सी से मैच करा सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें भी मिलान करो पूरे के पूरे आप लोगों के सामने सिद्ध करके दिखा दिए। सो इस तरीके से हमारे पास ये जो सवाल थे हम लोगों ने यहाँ पर इन्हें कंप्लीट किया। एंड आई होप आप लोगों को 1.1 एक्सरसाइज ये जो थी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी सवाल आप लोगों का डाउट नहीं बचा होगा। बचता है तो आप लोग हमसे, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोगों को मिलूंगा और शुरू करेंगे वहां पर 1.2 के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और 1.2 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था, नहीं देखा था?
वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।